हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कारक के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। बाकी 8 कारक दोस्तों आपको याद रखने हैं। इनसे कारक चिन्ह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा कारक है करके। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी शब्द दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मति। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। मंतव्य का दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा सम्मति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। घात का दोस्तों विलोम क्या होता है, प्रतिघात होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही है। घात का दोस्तों प्रतिघात ही होता है। खग का दोस्तों मृग होता है, ये भी यहाँ पर सही है। प्रसारण का दोस्तों विलोम संकुचन होता है, ये भी यहाँ पर सही है। शाश्वत का दोस्तों विलोम होता है नश्वर। शाश्वत यानी कि दोस्तों हमेशा रहने वाला या सदैव, यानी कि ये समानार्थी है। शाश्वत और सदैव दोस्तों एक ही तरह के शब्द हैं, समानार्थी हैं। शाश्वत का दोस्तों विलोम हो जाएगा नश्वर। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा स्वर संवृत है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर स्वर संवृत स्वर है। संवृत स्वर दोस्तों कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। आ, ओ, ई और ऐ। जल्दी से यहाँ पर आपको सोचना है दोस्तों संवृत स्वर कौन सा है। ई दोस्तों यहाँ पर जो है संवृत स्वर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातु धन ऊष्मा दोस्तों, बड़ा ऊ दोस्तों यहाँ पर आ गया है दोस्तों। इसमें हो जाएगी कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। धातुष्मा दोस्तों कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। दोस्तों प्रत्यय से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो आवट, आहट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। कृत होगा नहीं, कर्म होगा नहीं, संबंध कतई दूर दूर तक नहीं। तो भाववाचक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल पहचानिए। दोस्तों काल से भी कभी कभार प्रश्न आ जाता है, वैसे काल हमारे सिलेबस में है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं। अब दोस्तों बहुत ढंग से करते हैं, तो भूतकाल में बीता नहीं है, ना ही भविष्य काल में करने वाले हैं। वो संभाव्य भविष्य होगा नहीं, क्योंकि भविष्य की बात ही नहीं हो रही है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहां से भी दोस्तों प्रश्न बनता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बनता है अक्सर। तो प्रेरणार्थक क्रिया किस में है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है उठना, चमकना, गिराना या फिर देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा गिराना, गिर से गिराना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, ये यहाँ पर आपको बताना है। अरुणिमा में दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा इमा। इमा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में लगते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। जबरदस्त प्रश्न है। जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, दोस्तों व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जाति एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का, तो जाति में दोस्तों ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग से यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा। हिंदी दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है। माया, दया करो, आभार, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
दोस्तों आभार जो है यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दोस्तों पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में ये प्रश्न, राम, रावण, पुत्र और दशरथ। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है पद जो है कारक बनने की सबसे कम योग्यता यहाँ पर रखता है। अब देखिए दोस्तों ये है, इतना हमारा वाक्य है ना, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। अब दोस्तों दशरथ के पुत्र राम, अब दोस्तों यहां पर राम नहीं भी कहेंगे ना तब भी वो भाव यहां पर आ जाएगा, क्योंकि दशरथ के पुत्र कौन थे हम सभी जानते हैं, भगवान श्री राम। तो राम दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि देखिए दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा या फिर दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहां पर हम नाम लेकर कह रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर राम इनका नाम नहीं भी लेंगे तब भी दोस्तों यहां पर पूरा जो है हमारा वाक्य हो जाएगा। तो राम दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है। बाकी यहां पर आपको रावण को रखना पड़ेगा, दशरथ को रखना पड़ेगा, के पुत्र राम ने। अब ये के पुत्र किसके पुत्र, तो इसलिए दशरथ दोस्तों जरूरी है। यहां पर दोस्तों राम आप नहीं भी रखेंगे तो वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, यह है लड़की सुंदर है, क्या बात, मैदान हरा भरा, वाह वाह, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मतलब जबरदस्त खेलते हो, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। दोस्तों बहुत ओले, दोस्तों जो बहुत है ना यही हो जाएगा यहां पर हमारा, बहुत ओले पड़े। दोस्तों ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, 1 नंबर के लिए दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। संदिग्ध भूत नहीं कहेंगे, जो क्रिया अभी हो रही है। संदिग्ध वर्तमान दोस्तों नहीं कहेंगे, सामान्य वर्तमान भी नहीं कहेंगे। जो क्रिया दोस्तों अभी हो रही है दोस्तों, वो क्रिया अभी हमारी यहां पर पूरी नहीं हुई है दोस्तों, उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। जो क्रिया अभी हो रही है दोस्तों उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अगला है, सुख दुख के बीच में लगने वाला, दोस्तों ये चिन्ह आपको पहचानना है। अपूर्ण विराम है नहीं, विवरण चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है नहीं। योजक चिन्ह दोस्तों माता पिता के बीच में सुख दुख दोस्तों जो द्वंद्व समास में काम आता है दोस्तों, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वीरोचित का संधि विच्छेद होगा। वीरोचित, वीर धन उचित, दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा वीर धन उचित। दोस्तों यहाँ पर वीरोचित दोस्तों इसमें गुण संधि यहाँ पर होगी, तो वीर धन उचित दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है। देख लेते हैं, मुमुक्षु। मुमुक्षु दोस्तों पहली बात वर्तनी भी याद रखिए, मुमुक्षु यानी कि मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा। दोस्तों ये क्या कहलाती है, मुमुक्षु कहलाती है, तो ये आपको याद रखना है। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा। युयुत्सु यानी कि युद्ध करने का इच्छुक। जिज्ञासु दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला, दोस्तों उसे कहेंगे जिज्ञासु। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तितिर्षु। दोस्तों यहां पर गलत है क्योंकि ये तैरने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, चरित्रहीन, आदर्शवादी, सिद्धांतहीन या फिर न्यायप्रिय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, क्या बात। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव यहां पर आपको बताना। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई, नहीं। एक बार भूल होती है, बार बार होती है, कतई नहीं। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, नहीं। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, दोस्तों बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहली बार सफेद मोर किस राष्ट्रीय उद्यान के झिरना रेंज में पाए गए। दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है। घृत का दोस्तों घी होता है, त्वरित का तुरंत होता है, तिक्त का दोस्तों तीता होता है, ऊंट का दोस्तों होता है उष्ट्र। तो इस तरह से दोस्तों होता है ऊंट के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है फादर ऑफ मसूरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन मैकिनन किस देश के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा आयरलैंड। दोस्तों जो फादर ऑफ मसूरी यानी कि जॉन मैकिनन दोस्तों ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। और स्कॉटलैंड के दोस्तों कौन थे? ये थे हेनरी रैमजे। रैमजे दोस्तों कहाँ के थे? ये थे स्कॉटलैंड के। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किस छावनी में 1836 में वॉलंटियर कोर की स्थापना हुई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा लंढौर छावनी में हुई थी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कुमाऊं में पहले मुंसिफ की नियुक्ति कब हुई थी? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। कुमाऊं में पहले मुंसिफ की नियुक्ति कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1829 में, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1932 में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी? दोस्तों अगर आपने परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र सिंह नयाल। तो ये नाम आपको याद रखना है, कुमाऊं युवक सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नशा मुक्ति से लड़ने के लिए अपने कार्टून लाठी के लिए कौन प्रकाशमान? दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचन जडाली, कंचन जडाली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हेलीपोर्ट परियोजना के पहले चरण के तहत उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य जिले के गौचर, दोस्तों गौचर किस में आता है? चमोली में, और जिले के चिलियानीसौड़ में हेलीपोर्ट स्थापित करना है। दोस्तों ये हो जाएगा चमोली और उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखा गया है? कौन सा दोस्तों स्टेडियम है? दोस्तों जो पौड़ी में है, कौन सा स्टेडियम? रांची स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह रावत के नाम पर है रांची स्टेडियम पौड़ी का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कत्यूर क्षेत्र में बागान विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? जबरदस्त प्रश्न है। कत्यूर दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूटन, फॉकनर, गिल नहीं करना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे। कत्यूर क्षेत्र में बागान विकसित करने वाला व्यक्ति दोस्तों रैमजे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य का पहला पामेटन पाम की बागवानी करने वाला स्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों किया जाएगा नहीं दोस्तों, नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पुस्तक है, पुस्तक से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, पुस्तक के लेखक कौन हैं? जबरदस्त प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा डब्ल्यू फ्रेजर। डब्ल्यू फ्रेजर का नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा किंगडम ऑफ नेपाल, दोस्तों यह है फ्रांसिस हैमिल्टन की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 1897 में पहली बार पृथक कुमाऊं की मांग के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जबरदस्त प्रश्न है। 1897 में गोबान दोस्तों थे नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ग्रिज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, JR ग्रिग नहीं, ई ग्रिज। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पहली बार आपदा प्रबंधन का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? दोस्तों ये क्या था? हेनरी रैमजे ने 1867 में दोस्तों बनाई थी हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कुमाऊं पुलिस का सदर दफ्तर कहाँ स्थित था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, नैनीताल अल्मोड़ा। दोस्तों कुमाऊं का पूछा है तो श्रीनगर और देहरादून हमारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो नैनीताल और अल्मोड़ा, तो एक जगह दोस्तों आपको अगर नहीं भी आ रहा तो तुक्का लगा देना जरूर से। तो नैनीताल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा पौड़ी गढ़वाल के चमेठा खाल में बैरिस्टर मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में कुली उतार प्रथा के विरुद्ध विशाल जनसभा आयोजित हुई थी। दोस्तों ये कब हुई थी? 1921 में हुई थी। देखिए दोस्तों अब 2002 तो होगा नहीं है ना, 1992 भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे कट गए, और 1 जनवरी यहाँ पर 1921 बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है पंवार शासक भानु प्रताप का उपनाम दोस्तों क्या था? सोमपाल था, सोमपाल, रामपाल नहीं था। ओ रामपाल दोस्तों नहीं था, ये था सोमपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा टिहरी की कहानी किस लेखक की रचना? दोस्तों टिहरी की कहानी, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। दोस्तों इनको कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद, पहाड़ का प्रेमचंद दोस्तों कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। टिहरी की कहानी, भैंस का कटिया, दोस्तों ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है?
दोस्तों ये कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। गढ़वाल का शेरशाह सूरी दोस्तों ये कहा जाता है नरेंद्र शाह को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किस के नाम पर रखने की घोषणा दोस्तों की है? विकास पुरुष एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य की प्रमुख सड़क देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों ये हो गया था कब? 1822 में। 1822 में ही हो गया था, ये आपको याद रखना है लगे हाथ। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल नामक पुस्तक, दोस्तों अजय राव जी की बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल नामक पुस्तक के लेखक तो कौन है? श्री राम गोपाल हैं, श्री राम गोपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के युवा पर्वतारोही 26 वर्षीय मनीष कंसियाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। मनीष कंसियाल का संबंध दोस्तों पिथौरागढ़ से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय के लेखक कौन हैं? दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय, दोस्तों ये पुस्तक है ए.के. मित्तल की, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट की है और मध्य एशिया का इतिहास दोस्तों ये राहुल सांकृत्यायन का है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं हिमालय, दोस्तों ये हो जाएगा ए.के. मित्तल। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित झंगोरे का वैज्ञानिक नाम? जबरदस्त प्रश्न है, इकी मिक्लोवा फेमेटेंसी, दोस्तों इसका से उत्तर है झंगोरे का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है भांग का हो गया, रिंगाल का हो गया, ब्रह्म कमल, इसके अलावा दोस्तों जो मीठा रीठा है, तो इन सब के वैज्ञानिक नाम आपको जोर से याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? दोस्तों 13% है लगभग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, दोस्तों ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दोस्तों चीन के साथ, चीन तिब्बत के साथ भी लगता है और नेपाल के साथ भी लगता है, इसलिए दोस्तों जो है पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से किस रचना के लिए रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अब दोस्तों ये सभी जो पुस्तक है इन्हीं की है, लैंड और डेज भी इन्हीं की है, द रूम ऑन द रूफ ये भी इन्हीं की है। इसका से उत्तर जाएगा आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए दोस्तों इनको दिया गया था साहित्य अकादमी 1992 में। अगला प्रश्न है, हिमालय का नेकलेस, दोस्तों गहना, हिमालय का गहना दोस्तों किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कमिश्नर कौन था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दोस्तों ये हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने भोटिया व्यापारियों पर सिरती नामक कर लगाया था? भोटिया व्यापारियों पर दोस्तों ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने, तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जजिया कर भी दोस्तों लगाया था किसने? बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न है, किस समिति ने उत्तराखंड के 3 भाग बनाने की यानी कि 3 मंडल की दोस्तों सिफारिश की थी? कौशिक समिति ने। यह प्रश्न आ सकता है कि किस समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी, तो आप बताएंगे कौशिक समिति, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध थामरी कुंड, दोस्तों कुंड ये आपको बताना है कहाँ है? दोस्तों ये थामरी कुंड है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाराहोती किस जिले में है? दोस्तों बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दोस्तों एक दर्रा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बाराहोती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1872 में द मसूरी सीजन समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों ये क्या था? कॉलमैन ने किया था, कॉलमैन ने, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए, द मसूरी सीजन समाचार पत्र कॉलमैन ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बच्चू लाल गढ़वाली के नेतृत्व में ऊटी बैंक लूट की घटना कब हुई थी? दोस्तों अगर आपको सन याद है ना तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके लिए आसान होने वाला है। बच्चू लाल, दोस्तों इनको भी गढ़वाली कहा जाता है, के नेतृत्व में ऊटी बैंक डकैती कांड की घटना दोस्तों हुई थी 1933 में, 28 अप्रैल 1933। अगला प्रश्न है, शारदा नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली नदी कौन सी है? शारदा, लधिया, पनार, सरयू या फिर गौरीगंगा? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये देती है कौन सी नदी? सरयू नदी देती है, आपको याद रखना है।
अगला है देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दोस्तों ये है 520। अब 520 में से 312 दोस्तों ये है पौड़ी में और बाकी दोस्तों बचेगा 208 दोस्तों ये है कहाँ, रामनगर में यानी कि नैनीताल में। अगला प्रश्न है जेठरा एवं छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं? जेठरा एवं छापड़ा, तो ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया की, भोटिया। अगला प्रश्न है द्यारा बुग्याल में अदूणी उत्सव यानी कि मक्खन की होली बोले तो बटर फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों ये की थी चंदन सिंह राणा ने, चंदन सिंह राणा। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लोसर दोस्तों हो जाएगा लद्दाख और लोसांग हो जाएगा सिक्किम। तो दोनों आपको याद रखने हैं।